हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 9। वर्कशीट नंबर 9 क्लास 6 का वर्कशीट है और आज का विषय है हिंदी। हिंदी में हम पढ़ेंगे नादान दोस्त भाग 2। नादान दोस्त भाग 2 पढ़ने से पहले विद्यार्थियों आप यहाँ अपना नाम लिखें और यहाँ आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ये वर्कशीट है 22 अक्टूबर 2020 का। आज का जो हमारा कहानी है नादान दोस्त, यह लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। इससे पहले हमने नादान दोस्त का भाग 1 पढ़ा था, जिसमें केशव और श्यामा के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने क्या दिए थे, अंडे दिए थे और वे दोनों अंडे के बारे में बहुत सारी बातों का अनुमान लगा रहे थे। कभी केशव कहता कि अंडा कैसा दिखता होगा, कभी श्यामा कहती कि अंडे में बच्चे खाते क्या होंगे। तो दोनों के मन में ऐसे ही बहुत सारे सवाल थे जो हम लोगों ने नादान दोस्त भाग 1 में देखा था। चलिए अब भाग 2 में देखते हैं कि उनके मन में और क्या क्या सवाल था। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेर बुन में लगा रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाला टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। अब बच्चों, पहली वर्कशीट में हमने देखा था कि उन लोगों ने बहुत सारे अनुमान लगाए और उन्होंने यह भी सोचा कि जब अंडे से बच्चे निकल आएंगे तो चिड़िया उन्हें खिलाने के लिए चारा लाने जाएगी। उस समय उनका देखभाल कौन करेगा? तो दोनों भाई बहन ने क्या किया, सोचा कि हम थोड़े से एक छोटे से प्याले में पानी और चावल के कुछ दाने रख देंगे। और यह सुझाव दोनों ने एक दूसरे को दिया और यह सुझाव दोनों को अच्छा भी लगा और दोनों ने सोचा कि क्यों ना एक प्याली में पानी और चावल रख दिया जाए। उसके बाद सवाल आया कि कार्निस पर तो धूप भी आता है, बच्चों को धूप भी लगेगा, उससे कैसे बचाया जाए? अब वहाँ कपड़े भी नहीं टांग सकते थे क्योंकि कोई छड़ी नहीं थी। केशव बहुत उधेड़बुन में था। उधेड़बुन कहने का अर्थ है बच्चों सोच विचार। बहुत देर तक वह सोच विचार कर रहा था कि अब क्या किया जाए। फिर अचानक से उसे याद आया कि कूड़े का जो टोकरा है वह लगाया जा सकता है। उसे लगाने के लिए छड़ी की आवश्यकता भी नहीं होगी, उसे तो बस किसी भी चीज़ के सहारे हमें खड़ा करना पड़ेगा। और फिर वह श्यामा से कहता है कि जा माँ से आँख चुरा करके ले आ। आँख बचाकर लाने का अर्थ है बच्चों माँ को पता नहीं चलना चाहिए, यानी उनसे छुपाकर। अगर उन्हें पता चलेगा तो वह
उन दोनों को बहुत डांटेंगे। इसलिए अब श्यामा फटाफट ले आती है। फिर केशव क्या करता है कि उस टोकरी में एक सुराख हुआ रहता है, एक छेद हुआ रहता है, उसे वह कागज से बंद कर देता है। उसके बाद उस टोकरी को वह पेड़ की एक टहनी से अटका कर देखता है कि वहाँ अटक रहा है कि नहीं। जब वह टोकरी पेड़ की टहनी से अटक जाती है तो केशव श्यामा से कहता है कि हम इसी तरह क्या करेंगे, टोकरी को अटका देंगे ताकि चिड़िया के बच्चों को धूप न लगे और वो सुरक्षित रहे। अब इस बात पर श्यामा के मन में यह ख्याल आता है कि भैया कितने समझदार हैं और कितने चालाक, वह झटपट कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। तो बच्चों, आज की जो हमारी कहानी है नादान दोस्त, उसमें आज हमने जाना कि चिड़िया के बच्चों को किस प्रकार सुरक्षित रखने के लिए श्यामा और केशव ने कई प्रकार के उपाय लगाए। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा किया है? अगर हाँ किया है तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने क्या क्या किया है। चलिए अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। तो पहला शब्द है हमारा तकलीफ। तकलीफ शब्द का अर्थ होता है परेशान। दूसरा है प्रस्ताव यानी सुझाव। तीसरा शब्द है स्वीकृत यानी सहमत होना। स्वीकृत शब्द का अर्थ है सहमत होना। उधेर बून शब्द का अर्थ होता है सोच विचार। और हिकमत शब्द का अर्थ होता है तरकीब यानी तरीका निकालना, हल निकालना। यहाँ पे आप हल भी लिख सकते हो, हल निकालना। अब चलिए इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसके भी उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, केशव का ध्यान किस तकलीफ की तरफ नहीं गया था? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा केशव का ध्यान धूप से होने वाली तकलीफ की तरफ नहीं गया था। जो तकलीफ चिड़िया के बच्चों को धूप से होने वाली थी उस तरफ उसका ध्यान नहीं गया था। दूसरा प्रश्न देखिए, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या क्या उपाय सोचे? अब दोनों के मन में क्या क्या उपाय था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए कई उपाय सोचे, जैसे कपड़े से छत बनाने की और टोकरी से छत बनाने की इत्यादि। तीसरा प्रश्न है, क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव को लिखिए जो तुम्हारे मन में हुआ था। उस समय आपके मन में क्या क्या सवाल उठे? तो चलिए बच्चों इसका उत्तर भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा, हाँ मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ जब मैंने एक छोटी सी चिड़िया के बच्चे को अकेले देखा तो कई सवाल मन में आ रहा था कि उसे क्या खिलाऊं, कहाँ रखूं और कैसे रखूं इत्यादि। तो बच्चों आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हुआ हो तो आप भी अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता या होती तो आप दोनों क्या क्या उपाय सोचते? तो बच्चों आप हमें कमेंट में बताइए कि आप क्या क्या उपाय सोचते अगर आपके साथ ऐसा होता। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, कार्यपत्रक में दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों के नाम लिखकर वाक्य बनाओ। अब हमें क्या करना है, 5 संज्ञा शब्द लिखने हैं और साथ ही उसका वाक्य भी बनाना है। तो सबसे पहले चित्र को देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये है चित्र और इसमें से हमें 5 संज्ञा शब्द चुनने हैं। तो ये हो गया लड़का, एक संज्ञा शब्द। यहाँ आप लड़का की जगह लिख सकते हैं केशव। श्यामा, श्यामा एक लड़की है। उसके बाद घोंसला, चिड़िया, पेड़। तो ये हो गए 5 शब्द। अब इससे हमें वाक्य भी बनाना है, तो चलिए हम इससे वाक्य भी बनाते हैं। तो पहला शब्द हमने लिया केशव। अब केशव क्या है, संज्ञा है, यह एक लड़के का नाम है।
किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं केशव बहुत ही समझदार लड़का है। केशव बहुत समझदार है। दूसरा हम श्यामा लिख सकते हैं। श्यामा भी संज्ञा है क्योंकि यह लड़की का नाम है। तो यहाँ श्यामा से क्या वाक्य बनाएंगे? श्यामा, यहाँ हम ये वाक्य बना सकते हैं बच्चों, श्यामा के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। कई प्रश्न उठ रहे थे। आप भी वाक्य बना सकते हैं। आप वाक्य बना करके हमें कमेंट में बताएं। और तीसरा घोंसला। घोंसला से भी हम बना सकते हैं। घोंसला से क्या बनेगा बच्चों? चिड़िया घोंसले में रहती है। इस तरीके से आप सिंपल वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद चौथा पेड़। पेड़ से भी हम वाक्य बना सकते हैं। यह आम का पेड़ है। किसका पेड़ है? आम का पेड़ है। चलिए एक वाक्य आप हमें बना करके कमेंट में बताएं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।